तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग मेंसुरेशन में सिलेंडर पढ़ रहे थे, जिसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज चौथी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने बता दिए थे, आज कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताते हैं। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, आज हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाँ एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके नीचे स्लाइड में चलता रहेगा आपके स्क्रीन के नीचे। ठीक है, वहां से देख के आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक कॉपर की रोड है, मान लेते हैं कॉपर रोड कैसे होगा, सिलेंडर ये हो। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ इसका, 1 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसको रिकास्ट किया गया है, इसमें एक वायर फॉर्म, इसको क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है एक वायर के फॉर्म में। कैसे, इसको पिघला कर एक क्या बना दिया गया है, वायर बना दिया गया है। ठीक है, आप लेंथ 18 मीटर, जिसकी लेंथ क्या है 18 मीटर, इसकी क्या है लेंथ है। ओके, विथ यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म थिकनेस मींस कि इसकी जो थिकनेस है हर एक जगह हर एक पॉइंट क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पतला यहाँ पे मोटा। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म थिकनेस। आपको क्या बताना है, इसका रेडियस बताना है, रेडियस बताना है इसका। ठीक है, और डायमीटर, रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर डायमीटर पूछेगा तो डायमीटर भी हम बता सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड। देखिए ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड। स्टूडेंट, जब किसी सॉलिड को मेल्ट किया जाता है, जब किसी सॉलिड को मेल्ट करके किसी दूसरे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होता है, फिक्स होती है। उसकी वॉल्यूम नहीं बदलती बल्कि उसका शेप बदल जाता है। ठीक है, जैसे एक सिलेंडर को हमने क्या किया, मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, एक वायर के फॉर्म में, तो उसकी शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड में वही है, सेम चीज है कि अगर किसी भी सॉलिड को मेल्ट कर दें, ठीक है, मेल्ट करके उसको दूसरा शेप दे दें, तो उसमें एक चीज को सेम रहेगी, वो है वॉल्यूम। ठीक है, इसी वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम को कॉन्सेप्ट लेकर ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो हमें क्या पता है, हमें पता है एक सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, इस सिलेंडर को पहले मेल्ट किया गया, फिर मेल्ट करके एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड। ओके, कंजर्वेशन सॉलिड मतलब ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, फिर इसका वॉल्यूम ये भी सिलेंडर ही है ना, इसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ओके, तो इक्वल कर देंगे, फिर वहां से आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये सिलेंडर है, इसका डायमीटर 1 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का रेडियस 1 लेते हैं, रेडियस कितना 1 है। ठीक है, रेडियस 1 है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका मतलब वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर ओके। अच्छा मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है, मतलब V1 इक्वल टू V2। ओके, अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम वॉल्यूम निकाले थे। वॉल्यूम क्या निकाले थे किस सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ का मानते हैं, क्योंकि इसको हमने V1 मान लिया, इसलिए इसको R1 H1 मान लेते हैं। इसका हाइट दिया हुआ है, इसकी हाइट H2 मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, लेकिन इसका रेडियस नहीं पता है, हमको रेडियस निकालना है, इसलिए रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी R2। ठीक है, तो कुल मिला के हमें R2 फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई, क्योंकि ये V1 है इसलिए हम R1 लिखेंगे, R1 स्क्वायर और क्या H1 इक्वल टू इधर पाई R2 स्क्वायर H2।
ओके, अब यहाँ से तो देखिए कुछ पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पाई से इस पाई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब R1 हमें पता है कितना है 1 सेंटीमीटर इनटू H1 भी है पता है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू R2 हमको फाइंड करना है इनटू H2, H2 कितना दिया हुआ है 18, ओके, हमको क्या निकालना है R2 निकालना है, ठीक है। अब कैसे कैसे करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू ये, ठीक है। अब कुछ कैसे कर देते हैं, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, ओके। क्या आ गया हमारे पास 4/9 इक्वल टू R2 स्क्वायर, ठीक है। अब इधर स्क्वायर है, हमको R2 फाइंड करना है, R स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 इक्वल टू R2, ठीक है। अब 4 को हम रूट से आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 9 को भी निकाल सकते हैं 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R2 हमारा क्या आ गया 2/3 आ गया, ओके। चलिए, तो ये रहा कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, किसी एक सॉलिड के वॉल्यूम को दूसरे सॉलिड के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो बहुत बड़े ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कैपेसिटी निकालना। कभी कभी कैपेसिटी पूछ लेता है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, तो उसकी आपको क्या फाइंड करना रहता है, उसकी कैपेसिटी फाइंड करना रहता है, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसमें कितना लिक्विड है, अगर हम लिक्विड उसमें डाला जाए कितना लिक्विड उसमें उस बेसन में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना रहता है, लेकिन उस वॉल्यूम को हमको फिर बाद में लीटर में कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है। हाँ, तो पता चल जाएगा उस बेसन में कितना लीटर पानी आएगा, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जिसकी रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है उस वेसल में कितना लीटर पानी आ सकता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल वेसल मतलब बर्तन, ओके, इस तरह से मान लेते हैं, ऐसा कोई बर्तन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल। इसमें आप इसकी कैपेसिटी निकालना, मतलब इसमें कितना लिक्विड आ सकता है, वो भी लीटर में, ओके। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, ठीक है। पाई 22/7 R6, क्योंकि R स्क्वायर है इसलिए हम 6 × 6 लेते हैं, ओके, H7, ओके। अभी देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये 22 को हम 2 × 11 ले सकते हैं क्या, × 6 × 6, हम क्या करते हैं 6 × 2 = 12, 12 × 6 × 11, ओके। इस 22 हो जाएगा × 11, 11 का मल्टीप्लाई कैसे बताया है आपको, इसको तो इधर के बीच में दोनों को ऐड कर लीजिए, और ये 7 इतना मीटर, तो ये मीटर में होगा इतना मीटर क्यूब, ठीक है। ये लेकिन अभी ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको लीटर में चाहिए। क्वेश्चन कैपेसिटी क्या पूछ रहा है, लीटर में फाइंड करिए, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 792 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 792
इंटू 1 2 3 7 9 2 1 2 3 इतना लीटर हमारे उस बेसर की क्या होगी कैपेसिटी होगी। ओके, चलिए स्टूडेंट, सिलेंडर का है एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका हम क्या बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर का ये एक पार्ट है, तो हॉलो सिलेंडर में इसका फॉर्मूला किस तरह से आएगा उसको डेराइव करते हैं। ओके, चलिए। सो हॉलो सिलेंडर होता क्या है? ऐसा सिलेंडर जो बीच में क्या हो, हॉलो मतलब बीच में इम्पटी हो। ओके, देखिए कैसे अब लोग पाइप वगैरह देखे होंगे, ठीक है, वो क्या होती है, वो हॉलो सिलेंडर होती है। ठीक है, देखिए हॉलो सिलेंडर इस तरह से रहता है। ये वाला पार्ट, ये इसको हम क्या बोलते हैं आउटर एडिज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको आउटर एडिज बोलते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको इनर एडिज बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आउटर आर यहाँ से यहाँ तक और इनर आर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब लोग देखते होंगे जो सिलेंडर कोई भी चीज़ हॉलो होती है, अगर सिलेंडर ही है हॉलो सिलेंडर, अगर पाइप अगर ले लें तो एक थिकनेस होती है उसकी अलग से। ठीक है, तो ये उसकी थिकनेस हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया उसका रेडियस हो गया आउटर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसका क्या हो गया इनर रेडियस हो गया। ओके, तो चलिए इसका देखते हैं, इसका फॉर्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अगर हम कर्व सरफेस की बात करें तो, ठीक है, कर्व सरफेस एक बार पूरे कर्व सरफेस निकालेंगे, पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालेंगे, उसके बाद फिर छोटे वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस निकाल के क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस। ओके, तो CSA इसका कैसे आएगा? सबसे पहले बड़े वाले सिलेंडर के क्या निकालते हैं, CSA निकालते हैं। बड़े वाले सिलेंडर जो नॉर्मल सिलेंडर का CSA होता है वही होता है। ठीक है, 2πRH ये तो बताया था। ठीक है, प्लस ये बड़े वाले सिलेंडर है इसलिए इसका R कैपिटल होगा। ठीक है, अब छोटे वाले सिलेंडर का निकालने लगेंगे तो 2π हम R का यूज करेंगे, कैपिटल R यूज करेंगे। हाइट तो सेम ही दोनों की ना, हाइट तो दोनों सेम ही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट वही है, यहाँ से यहाँ तक हाइट वही होगी, बस रेडियस में चेंजेस आएंगे, ये कैपिटल रेडियस ये स्मॉल रेडियस। ओके, अच्छा, अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 2π यहाँ भी है, 2πH यहाँ भी है, 2πH यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन ले जाएंगे 2πH। ओके, यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल R प्लस यहाँ ये क्या आ गया, कर्व सरफेस आ गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस क्या होता है हम आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, TSA। ओके, देखिए TSA पहले CSA, अच्छा TSA क्या होता है, कर्व सरफेस प्लस ये जो बेस का रेडियस है, जो ये बेस का सर्कुलर बेस ऊपर नीचे, उसका भी क्या लेंगे हम, उसका भी एरिया इंक्लूड करेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया में। ओके, तो क्या लिखेंगे, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ओके, TSA तो एक पूरा हो जाएगा 2πH ब्रैकेट में प्लस। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, जब हम इस सर्कुलर बेस का एरिया निकालने लगेंगे तो इसमें दो तरह की सर्किल आपको दिखेगी, इस तरह से दो सर्किल दिख रहा है ना, ये क्या है, ये R है और ये क्या है, कैपिटल R है। तो हमको केवल इतने का एरिया चाहिए, केवल इतने का एरिया चाहिए इस वाले पार्ट का, ये तो हाफ है ना, इसका हमको एरिया नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले हम पूरे बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे, फिर इस छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा उसका एरिया हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करना है। पहले बड़े वाले सर्किल का एरिया लिखेंगे πr² माइनस और दो, एक ऊपर एक नीचे, दो सर्किल है, इस तरह एक ऊपर भी, इस तरह एक नीचे, इसलिए हम यहाँ कर देंगे, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके,
पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले सर्किल का हो गया, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर ये किसका हो गया, छोटे वाले सर्किल का हो गया, ओके। चलिए इनटू, सही। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 पाई 2 पाई एच प्लस आर प्लस, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई पाई दोनों है, 2 पाई यहाँ कॉमन हो जाएगा, बचे कितना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। 2 पाई, अब इस पूरे ब्रैकेट में 2 पाई यहाँ भी, 2 पाई यहाँ भी, 2 पाई कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा, एच बचेगा और आर प्लस आर बचेगा प्लस, अब ये तो कॉमन हो गया इधर आ गया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आर प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस आर, ओके। अब देखिए इस यहाँ से यहाँ तक कोई कॉमन दिख रहा है, यस, ये वाला और ये वाला पूरा पार्ट कॉमन दिख रहा है, इसको क्या लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। 2 पाई, ये पूरा ब्रैकेट इधर भी है, पूरा ब्रैकेट इधर भी है, कॉमन आ जाएगा आर प्लस आर, क्या क्या बचेगा, एक यहाँ एच बचेगा प्लस, ये कॉमन हो गया इधर आ गया, यहाँ क्या बचेगा आर माइनस आर, ओके। ये हो गया टी एस ए, ओके। तो ये हो गया टी एस ए। अब चलिए इसको देखते हैं वॉल्यूम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम निकालेंगे लगेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले हम एक बार, अच्छा ये बीच का पार्ट तो हमको नहीं चाहिए, इसको हमको निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम में केवल हमको ये पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि तो खाली है। पहले सर कैसे निकालेंगे, पहले हम एक बार पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले सिलेंडर को निकाल कर क्या कर देंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते ही हमको ये इम्पटी वाला पार्ट निकल जाएगा, जो बचेगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलिए पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई, छोटे वाले के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर एच, ओके। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, पाई यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, पाई यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, ये आर तो अलग है ना, ये कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन नहीं होंगे, ये अलग होंगे, ठीक है। पाई और एच कॉमन हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है प्लस ये स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अरे इसको बताना था, हमें क्या करना था, वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना था, इसके आपके पास मिलेगा माइनस, ओके। चलिए हमें पाई एच, अच्छा इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों ऐड कर देते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम इस तरह यहाँ भी हो जाएगा आर माइनस आर, एक ब्रैकेट प्लस एक आर माइनस, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर।